हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट में सर्द स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच कैसे कर रहे हैं मैथ्स के अंतर्गत बहुत ही MVVI टॉपिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है टॉपिक है, कहता है त्रिभुज के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाइथागोरस। कैसे होता है कि पाइथागोरस के बारे में कैसे करेंगे जानेंगे। देखिए पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ये कहते थे कि पाइथागोरस प्रमेय कहते थे कि पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहता है कि इस प्रमेय का खोज किया हुआ था और इस प्रमेय को अपने सम्मान में इसका नाम रख दिए थे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं कि पाइथागोरस कौन थे। तो पाइथागोरस क्या चीज थे कि एक यूनानी क्या चीज थे? दार्शनिक थे। मतलब दार्शनिक मतलब फिलोसफर के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे। ये इनका गणित में भी बहुत अच्छा क्या चीज था? रुचि थे। ठीक है, इनका जन्म 570 मतलब इनका जो जन्म था वह जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 570 ईसा पूर्व। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के काल से क्या किया गया कि सन ईस्वी की शुरुआत हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म से भी पहले कितने साल पहले? 570 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था, वह हुआ था 495 ईसा पूर्व। मतलब इनका जो मृत्यु हुआ था 495 ईसा पूर्व। मतलब जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 495 ईसा पूर्व। मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर ज्यादा वाला होगा तो बहुत पुराना होता है और कम वाला कहता है कम पुराना होता है। ईसा मसीह के जन्म से ईसा पूर्व में। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, देखिए इनका जो जन्म स्थान था, इनका जिस स्थान पर जन्म हुआ था वह क्या चीज था? सामोस नाम का था। सामोस मतलब यूनान के एक सामोस जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी मेटापोटम में। मतलब मेटापोटम नामक एक जगह था, वह इटली का जगह था। किसका जगह था? इटली का। मतलब इटली के मेटापोटम नामक जगह पर कई थे पाइथागोरस साहब के मृत्यु हो गए। ठीक है, तो ये था क्या जी था पाइथागोरस के बारे में क्या जी था थोड़ा डिटेल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि पाइथागोरस कौन थे, उनका जन्म मृत्यु और किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये यूनानी क्या जी थे? दार्शनिक थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जी करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वह हमेशा लागू होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। जब भी पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम चर्चा करेंगे तो वह लागू होगा किसके लिए? समकोण त्रिभुज। क्योंकि पाइथागोरस साहब ने समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय को क्या किया था? प्रतिपादित किए थे। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब क्या करें, तब जाकर हम क्या करेंगे, प्रमेय देखेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रमेय आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक समकोण त्रिभुज में क्या चीज है, कर्ण का जो वर्ग है ना, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है? बराबर होता है। ये हमको क्या कर रहा है कि सवाल दे दिया है, इस सवाल को हमें क्या करना है? साबित करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, साबित करने चलते हैं। देखिए इसको साबित करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ता है। चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। इस प्रकार मेरा ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए यह मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या करेंगे कि प्रमेय के अंतर्गत पहले क्या करेंगे, जो काम हम करते हैं उसे पहले लिख लेते हैं। देखिए विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ABC एक क्या चीज है? समकोण
त्रिभुज है। ABC क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। देखिए इतना ये सवाल में हमको जो दिया हुआ था जो हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के फल क्या होता है? बराबर होता है। मतलब हमें सिद्ध क्या करना था? ठीक इसके सामने लिखेंगे क्या कि सिद्ध करना है कि तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो AC स्क्वायर हुआ ना वह AB और BC के स्क्वायर के क्या होगा? जोड़ के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हमें क्या करना है? साबित करके उससे क्या करना है? दिखाना है, ठीक है। तो देखिए साबित करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ रचना करना पड़ता है। तो रचना क्या करना पड़ता है कि कोण B से इस C पर एगो हमको लंब डालना पड़ता है, जिसको हम सूचित कर दे कथी से? D से। जिसको मैंने सूचित कर दिया कथी से? D से, ठीक है। तो देखिए अब जो रचना किए हैं अपना मन से, तो रचना को भी तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो रचना को भी हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि कोण B से कर्ण AC पर BD लंब क्या किए? डाला। बस मतलब जो इसमें अपना मन से किए हैं वो हमें उसमें क्या करना है? रख देना है, ठीक है। तो अगर इधर 90 डिग्री पूर रहा है तो इधर भी तो क्या होगा? 90 डिग्री पूरेगा। 90 डिग्री पूर गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि बताए हुए थे कि जब विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना और रचना हो जाए तो अब हमको प्रमेय को कैसे करना पड़ता है? साबित करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं ठीक उसके नीचे क्या चीज? प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। अब देखिए प्रमाण के मतलब हो गया कि उसको उत्पन्न करना, साबित कर देना, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर एगो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एगो ये वाला बन रहा है, एगो पूरा मिला के बड़का त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर हम एगो त्रिभुज लेते हैं। कौन? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज ले लिए। कौन कौन त्रिभुज लिए? सी में कौन कौन त्रिभुज है? तो देखिए एगो ये वाला हो गया, एगो ये वाला जो ADB है, मतलब यहाँ से लेके ADB, और एक हो गया ABC हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज हो गया दो। अब देखिए त्रिभुज में हमको क्या करना है। तो देखिए आप बताइए कि यहाँ पर कोण भी क्या चीज़ है? 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोण ABC नहीं ABD गलत है कि ADB है, इधर से लेते हैं ADB बराबर हो जाएगा कोण ABC के। मतलब हो जाएगा कि ABC क्यों? कथी से? तो कोष्ठ में लिख देंगे क्या चीज़ से? 90 डिग्री से। अब देख 90 डिग्री से हो रहा, क्योंकि देखिए अगर यह 90 डिग्री है तो यह तो DO 90 डिग्री है, तो यह दोनों आपस में कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्या चीज़ है कि बताइए यह जो A वाला कोण है तो ABD इस त्रिभुज में भी है और ABC इसमें भी है, दोनों में है। तो दोनों में हो गया, मतलब कहने का मतलब हो गया कि BAD बराबर हो जाएगा कोण किसके? BAC। कथी से? उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ के मतलब होता है कि यह क्या चीज़ है? दोनों में, तो उभयनिष्ठ से। अब बताइए उभयनिष्ठ से क्या चीज़ हो गया कि ये भी दोनों आपस में बराबर हो गया। तो देखिए इससे पहले भी आप जान चुके होइएगा कि अगर किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर, मतलब किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है ना, तो तीसरी कोण अपने आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ABC। मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो जैसे ये समरूप होता है तो भुजा मेरा क्या हो जाता है? अनुपातिक हो जाता है। मतलब देखिए अगर इसका लंब AD हुआ
तो इसका लंब क्या होता है, ए बी होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ए डी बटा में ए बी। अब बराबर में देखिए, अगर इसका कर्ण हम क्या लेते हैं कि ए बी होता है, अगर इस त्रिभुज का ए डी बी का, तो ए बी। अब देखिए, और बड़का त्रिभुज का कर्ण कौन होता है, ए सी होता है। अब देखिए इतना हो गया। चलिए अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए जैसे समझता है, देखिए तिरछा तार से गुना करेंगे तो ए बी से ए बी में गुना होकर क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए डी गुना ए सी, मतलब हो गया ए डी गुना में ए सी। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इतना समझ में आ गया को। अब देखिए अब हम क्या चीज करेंगे कि यहाँ पर ये त्रिभुज कहता है कि इस त्रिभुज का और एक बड़ा सा त्रिभुज का काम हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ई वाला त्रिभुज, तो 2 टिक लगा जोन वाला, तो क्या हो जाएगा कि इसी प्रकार हम लिख देते हैं। अब देखिए इसी प्रकार क्या होगा, मतलब जो पहले हम काम किए हैं उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि त्रिभुज बी डी सी, मतलब बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, बड़का त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समकोणिक हो जाएगा, समकोणिक होगा। मतलब क्या हो जाएगा, समकोणिक होगा। तो जैसे ये समकोणिक होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब दोनों त्रिभुज जैसे समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज का बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो अब ये दोनों समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा मेरा, अनुपातिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि डी सी, इस त्रिभुज का अगर डी सी लेते हैं तो इस बड़का का त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी लेंगे, तो क्या हो जाएगा बी सी। अब देखिए अगर इसका हम बी सी लेते हैं तो इस वाला का जो बड़ा सा ए बी सी त्रिभुज है, मतलब बी डी सी में अगर बी सी लेते हैं, यानी कहने का मतलब हो गया कि बी डी सी में बी सी, तो ये जो बड़का त्रिभुज ए बी सी है तो उसमें ले लेंगे कथी, जो ए सी है सो ए सी। अब तिरछा तार से गुना करेंगे तो बी सी से बी सी में गुना होकर कथी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब डी सी गुने क्या चीज, ए सी। समीकरण हो गया कितना, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे कि समीकरण 1 + 2, 1 + 2, दोनों के दोनों पक्षों का आपस में कैसे करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब दाहिना वाला पार्ट को दाहिना वाला करते, ए बी स्क्वायर जोड़ का थी बी सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या चीज, ए डी गुने ए सी और जोड़ डी सी गुने क्या चीज, ए सी। इतना तो समझो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आप क्या हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब बताइए कि ई ए सी दोनों में है तो ए सी को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच गया कथी, ए डी जोड़ डी सी। चलिए तो ए बी स्क्वायर जेना है वैसे हम उसको उतार देते हैं। अब इधर देखिए ए सी, अब गुना की बात है, देखिए ए डी और डी सी, बताइए ए डी इतना हुआ डी सी इतना हुआ, मतलब ए डी और ये वाला हो गया डी सी। अगर ये दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा ए सी प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या चीज हो गया, ए सी हो गया। अब बताइए तो इसीलिए क्या जाता है कि ए सी गुने ए सी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और मेरा ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इस प्रकार मेरा क्या हो जाएगा कि पूरा के पूरा सवाल प्रूव्ड हो गया। देखिए तो इस प्रकार क्या चीज करें कि आप इस सवाल को पहले क्या चीज कर ले, नोट कर ले और इसे क्या चीज करें, रिवीजन कर ले, ताकि अगर आपको क्या चीज कहता है कि एग्जाम में अगर ये सवाल पूछता है तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए तो कहता है कि आज हम आप लोगों के बीच इतना ही बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।